बंधुओं, मैं पहली बार ही अमेरिका आया हूँ और 2 महीने के मेरे पास समय था। ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ मुझे हिंदी प्रेमी बंधुओं से मिलना हो सके। जब मैं यहाँ आया था तो नीलन जी से मिला मैं, तो उन्होंने संस्था का परिचय दिया और बताया कि हम लोग ऐसे समय समय मिलते रहते हैं। ये बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और आज मैं यहाँ उन्हीं के कारण से यहाँ उपस्थित हो सका हूँ। यहाँ मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि यहाँ भी हमारी हिंदी को लेकर के लोग सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं। वैसा ही एक आश्चर्य मुझे हुआ, मैं सैन फ्रांसिस्को गया तो मार्ग में हमें एक अंग्रेज विद्वान मिले। वो बातचीत मेरी उनकी हो रही थी, मैं रामायण पर और राम कथा पर लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे यहाँ तो रामायण हर वर्ष आयोजित हो रही है, पिछले 35 साल से हर वर्ष रामायण का आयोजन होता है और वो सब अंग्रेज लोग हैं और अंग्रेजी में ही करते हैं। और उन्होंने फिर मैं एड्रेस वगैरह दिया तो मैं वहाँ एक राम कथा प्रेमी होने के नाते में गया। वहाँ की जो डायरेक्टर थी उन्होंने काफ़ी समय दिया और विस्तार से चर्चा की। तो वो लोग, अच्छा उस समय वो जून 6 को होना था रामलीला का प्रदर्शन, तो उसके लिए रिहर्सल कर रहे थे। तो मैं ऐसे समय पर वहाँ पहुँचा तो उन्होंने सारा दिखाया। तो वो रामलीला, उस समय शंकर और पार्वती का संवाद चल रहा था, वो सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। वो बड़ा अच्छा लगा। और रावण जो था वो तैयार हो रहा था अगले सीन के लिए, तो बल्कि मैंने तो उसके साथ चित्र भी खिंचवाया, रावण के 10 मुख लगा करके, तो वो अच्छा लगा। वहाँ वहीं पर पता लगा कि यहाँ हनुमान मंदिर भी है। तो मैंने एक लेख लिखा है, शायद आपको पढ़ने को मिलेगा, कि पाताल में हनुमान का पुनः आगमन। तो बात क्या थी कि हनुमान जी कभी आए थे राम जी को रावण के पास छुड़ाने के लिए, तब तो वो स्वयं आए थे। इस बार हनुमान जी को लाया गया भारत से मूर्ति के रूप में और वहाँ उनके लिए एक मंदिर बन रहा है, जो उसका नाम रखा संकट मोचन हनुमान मंदिर। बड़ा अच्छा वहाँ व्यवस्था है, सब कहाँ पर है? आगे 30-40 मील है उससे आगे। तो वह देख करके सुखद आश्चर्य हुआ। तो ये 3 चीजें मेरे लिए बहुत ही लाभदायक भी रही हैं और नया अनुभव भी हुआ इन तीनों चीजों का। तो अब आज फादर्स डे की बात चल रही है, तो भाई यहाँ तो मदर्स डे और फादर्स डे कभी कभी साल भर में एक बार मनाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रातः काल उठिए रघुनाथा, वो तो रोज प्रातः काल जैसे ही उठते थे सबसे पहले क्या करते, माता पिता गुरु नावई माता। और हमारे परिवारों में तो मैं नहीं कह सकता, सब में होता है नहीं, कि सुबह उठते ही माता पिता और जो बड़े हैं उन सबके चरण छूते हैं। तो वो उसका स्मरण तो रोज ही हो जाता था कि यह अच्छा है, कम से कम एक बार तो एक दिन तो याद करते हैं। तो अभी मेरा परिचय दिया है नीलन जी ने कि मैं एक लेखक हूँ, मैं लिखता तो हूँ। मेरी 168 पुस्तकें अब तक छप चुकी हैं और इस लेखन में मेरी 3 धाराएं चली हैं। एक है राजभाषा हिंदी, क्योंकि हमारे देश में, शायद कोई और देश हो या न हो, कि वहाँ अपने देश की भाषा का कहीं प्रयोग होता ही नहीं सरकारी काम पर। तो 1960 की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उस समय संविधान लागू हुए, हमारे 10 वर्ष बीत चुके थे, कहीं हिंदी का नाम नहीं था सरकारी कार्यालय में। तो हम 7-8 लोग मिल करके एक संस्था बना करके और चले। उसके बाद मैं 30 वर्ष तक भारत सरकार के साथ संघर्ष करता रहा और उस संघर्ष में मैंने कम से कम 400 आदेश हिंदी के प्रयोग के संबंध में निकलवाए और अब तो वो इतने बड़े बड़े मोटे ग्रंथ बन गए आदेश। लेकिन जब हम किसी के पास जाते थे तो वो कहते लिखे कैसे भाई, हमें तो आता ही नहीं है हिंदी में लिखना, और अगर हम लिखेंगे तो टाइप कौन करेगा, टाइप नहीं होगा तो हम डिक्टेशन देंगे तो स्टेनो कहाँ से आएंगे। ऐसी मतलब समस्याएं सब खड़ी कर देते थे। तो हमने फिर प्रयास किया, हिंदी टाइपिस्ट तैयार कराए, आशुलिपि
हस्तलिपि तैयार कराए और ऐसा साहित्य मैंने स्वयं तैयार किया। इस समय इस 168 में 31 पुस्तकें ऐसी हैं जिसको कि हर विभाग के लिए मैंने एक, जैसे रेलवे का है, डॉक्टर का है, सेंट्रल एक्साइज है, उसमें फाइलों पर हिंदी कैसे लिखी जाए उसके लिए मैंने अलग अलग प्रकाशन निकाले। तो एक प्रकाशन में यहाँ सारे तो नहीं ला सका था, एक प्रकाशन में लाया हूँ, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें मैंने संक्षेप में मतलब हर विभाग का लिया है कि कैसे हिंदी में काम किया है। तो इस तरह से अलग अलग पुस्तकें मैंने लिखी। तो एक पक्ष तो ये रहा है। दूसरा रहा इतिहास का। हमारा देश काफ़ी दिनों तक परतंत्रता के युग में रहा है और उस युग में हमारे इतिहास को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया गया। और इस समय जो इतिहास भारत में पढ़ाया जा रहा है वो सब वही है जो अंग्रेजों ने हमें दिया है। तो मैंने उस पर लिखा है कि भारत का आधुनिक इतिहास लेखन एक प्रवंचना, यानी आज जो भारत में इतिहास लिखा जा रहा है वो सब झूठा है, धोखा है। इसमें मेरे चैप्टर है कि भारत का इतिहास बिगाड़ा क्यों, बिगाड़ा किसने, बिगाड़ा कहाँ, बिगाड़ा क्या, ऐसे मेरे चैप्टर्स हैं। यानी इंटरपोलेशन हमारे सारे इतिहास यानी ग्रंथों में किया गया है। न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथों में भी सब कुछ बदल दिया गया। वो सब मैंने इसमें प्रयास किया है। इस पर मैंने इतिहास पर अयोध्या का इतिहास लिखा है, भारतवर्ष का इतिहास लिखा है, इतिहास बिगाड़ा क्यों, ऐसा एक और 3-4 पुस्तकें मेरी निकली हैं। तो वो इतिहास, बाकी ये जो लेखन चला मेरा वो है हमारा धार्मिक साहित्य का। वह ऐसा कि एक सज्जन बड़े वर्षों से अपने हिंदी संस्कृति के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो उनसे चर्चा मेरी हो रही थी। तो मैंने कहा हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में तो ये बात लिखा। तो वो बोले अरे ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं क्या? बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। और इतने दिनों से वो हिंदू संस्कृति का काम कर रहे थे। मैंने कहा भाई जब इन जैसों को नहीं मालूम है तो सामान्य जनता को क्या पता लगेगा कि हमारे यहाँ क्या है। तब मैंने फिर इस दृष्टि से एक पुस्तक लिखी जिससे मैंने करीब 400 पुस्तकों का अपने संक्षेप में, किसी का 4 लाइन में, किसी का 8 में, तो किसी से ज़्यादा तो ग्रंथ दे दे बना करके तो पढ़ता कोई नहीं है, तो बनाया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने और देखा, जैसे हमारे 18 पुराण हैं, तो मैंने एक पुस्तक लिखी है महापुराण सार। उसमें मैंने 18 पुराणों को समरी बना करके लिखा। एक पुस्तक मैंने लिखी स्मृतियों में भारतीय जीवन पद्धति, मतलब हमारी स्मृतियाँ कितनी हैं। कोई 108 कहता है, कोई 250 कहता है, कोई 31 पर रहता है। तो मैंने संकलन किया, बड़ी मुश्किल से मुझको 31 स्मृतियाँ मिल सकें, उसको मैंने एक पुस्तक में संकलित किया। इसी तरह से फिर राम कथा एक हमारी ऐसी कथा है कि विश्व की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें राम कथा उपलब्ध ना हो। सब भाषाओं में है विश्व। तो मैंने एक पुस्तक लिखी है, ये है राम कथा की व्यापकता, माने विश्व में कहाँ कहाँ कैसे फैली हमारी राम कथा और कौन कौन सी भाषाओं में क्या क्या लिखा गया है। तो 51 भाषाओं की राम कथा मैंने इसके अंदर संकलित की है। उसके बाद एक प्रश्न मैंने ये मेरी 168वीं पुस्तक है। इसमें मैंने दिया है कि अलग अलग राइटर्स ने, क्योंकि हर भाषा का अपना लेखक है, हर और राम कथा पर स्थान भेद, व्यक्ति भेद, भाषा भेद, कई भेद हैं। तो हर जगह एक ही चीज नहीं लिखी गई है। वाल्मीकि ने जो लिखा है वो तुलसीदास ने नहीं लिखा, मैथिली गुप्त ने नहीं लिखा। तो युग के अनुकूल, स्थान के अनुकूल बदल होते रहे। तो मैंने इस पुस्तक में राम जी के जीवन के 31 चित्र उसको लिया है और किस अलग अलग राइटर्स ने उसको किस किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। इसमें मैंने लगभग 140 पुस्तकों के संदर्भ। तो मैं यही